मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस के अकाउंट्स को मुंजमद यानी फ्रीज करने के खिलाफ पार्टी की यूथ विंग ने पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि वो आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में मुमकिन शिकस्त से बदहवास हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मामूली वजह से कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स न सिर्फ फ्रीज किए हैं बल्कि 210 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। कांग्रेस ने इस इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। आपके पीएम केस में कौन कौन कितना कितना पैसा दिए हैं, आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन कौन कितना कितना पैसा दिए हैं, और वो जो पैसा दिया गया है किसका पैसा है? क्या वो आप कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप दिए हैं वो लोग ने पैसा दिया है? आपके जो कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स जिसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप दिए हैं उन्होंने पैसा दिया है? वो तो लोगों के सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके। हम लोग तो पिछले लगातार 10 साल से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये सस्टेनेबल नहीं है। जहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिस कंट्री में है, वहाँ पे आप कौन पैसा दे रहा पॉलिटिकल पार्टी को उसको आप छुपा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं था। आप हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, आप हमें तंग कर सकते हैं, हमें जो फंड करते हैं उनको आप थ्रेटन कर सकते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनके खिलाफ ईडी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये प्रजातंत्र में आखिर में प्रजा बोलती है। 2024 के चुनाव में प्रजा बोलेगी, इंडिया अलायंस जीत के निकलेगा। आपको लगता है सर कहीं ये चुनाव को मध्य रखते हुए बिल्कुल चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं? ये इतने लोग जो दूसरे पार्टी से जो छोड़ के जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी केसेस है, जिनको इनकम टैक्स थ्रेटन कर रही है, जिनको सीबीआई समन्स भेज रही है? ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनको अपने पार्टी में लेके वॉशिंग मशीन में डाल के इनको वॉश करके एकदम साफ सुथरे बना दे रहे हैं, अकाउंट्स जो फ्रीज कर रहे हैं, ये सब क्या है? 2024 में उनको पता है 2 साल के 2 करोड़ नौकरी यानी कि 20 करोड़ नौकरी जो देना था वो दे नहीं पाए, 15 लाख रुपए दे नहीं पाए, हर आदमी के घर पे जो छत की बात किए थे वो हो नहीं पाया, वो किसान की आय जो दुगनी करने की बात की थी वो हो नहीं पाया, एमएसपी दे नहीं पाए, स्कॉलरशिप्स दे नहीं पाए। तो ये जितने इनके वायदे थे हिंदुस्तान की आवाम को, जो वायदे पूरे नहीं कर पाए, इसके लिए ये इस तरीके की हरकतें करके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को। इसको डरा धमका के चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को मद्देनजर रख के ये सब हरकतें कर रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रजा बोलती है, 2024 में प्रजा बोलेगी। It's a desperation of the Modi government that they have to seize the funds of India's oldest political party, your principal opposition party, just before elections, in the pretext that in year 1819, the Congress party had delayed filing the IT returns for 45 days. Whatever is the pretext you have, you cannot just freeze the account. In a democracy, you are trying to curtail the movements of the Congress party. You are trying to freeze the accounts and make Congress party, struggle to fight an election. And you claim yourself to be so popular, and you are so worried, and you have so much of fear of the Congress party. Then it shows how popular you are. Then people are waiting to defeat you.